नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि सबसे सिंपल है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। यदि आप इसे चार्ट पे लगाएंगे तो ये एक इतना सिंपल इंडिकेटर है समझने में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर पहले हम जान लेते हैं कि वो है क्या। A simple moving average is a calculation that takes the arithmetic mean of given set of prices over a specific number of days in the past। मतलब कि आपका ये जो मूविंग एवरेज है वो पुराने जितने भी दिन का आपको मतलब हो, 15 दिन, 30 दिन, 100 दिन, 200 दिन, उसका वो एक एवरेज प्राइस बताता है। मूविंग एवरेज जो होता है यूजुअली कैलकुलेटेड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। मूविंग एवरेज जो है वो यूजुअली हम यूज करते हैं ट्रेंड को पता करने के लिए। ठीक है, इट इज अ ट्रेंड फॉलोइंग लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्राइसेस और डिटरमाइन इट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। मूविंग एवरेज की मदद से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हम पता कर सकते हैं। तो अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो अब देख लीजिए, ये आपका मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ है। आप कोई सा भी चार्ट इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाया और इसके कुछ सेटिंग्स हैं, वो हम सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं कि मूविंग एवरेज में सेटिंग्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 दिन का डिफॉल्ट आता है। हम चलिए 21 दिन, जितने दिन का भी आपको मतलब हो आप वो मूविंग एवरेज उस हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, जितने दिन का भी आपको आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ से उसके सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा मूविंग एवरेज रेडी हो गया निफ्टी का। अब ये इसे हम एनालाइज क्या करते हैं, इससे हम समझने की कोशिश क्या करते हैं, बाद में हम इसके स्टॉक्स पे भी देखेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज का मतलब होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा सौदे प्लेस्ड हुए हैं इसी एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहां से कहीं भी जाए, घूम फिर के इसको वापस अपने एक एवरेज पे ये आने का कोशिश करेगा। यदि ये एवरेज के नीचे है तो आप मंदी का सौदा बना सकते हैं, एवरेज के ऊपर है तो आप उसे बाय का सौदा बना सकते हैं। जितना ज्यादा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा आपको, जितना ज्यादा लंबे समय का देखेंगे। जैसे देखिए, अब चूंकि ये निफ्टी है तो निफ्टी में तो बहुत इंडेक्स में ऊपर नीचे होते रहता है, आपको इससे ऐसे लगेगा। चलिए हम इसे स्टॉक्स पे देख लेते हैं। जैसे हमने एक्सिस बैंक के चार्ट पे ये लगा लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस बैंक के चार्ट पे यदि आप इसे 1 घंटे के चार्ट पे आप देखेंगे, देखिए यहां से ये इस मूविंग एवरेज से ऊपर गया। आप यहाँ पे देखिए ये प्राइस ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक लेमैन, एक जो ज्यादा जानकारी नहीं रखता है स्टॉक मार्केट की, हम उसके नजरिए से बात करते हैं। जब भी आपका ये मूविंग एवरेज के ऊपर हो, आप वहां पे मंदी का सौदा नहीं करेंगे, आप वहां पे खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से ये नीचे आया 733 रुपए से ये आपका 717 रुपए तक गया। आप यहाँ पे देखो, यदि ये यहाँ पे 730 रुपए से आसपास है, 720 रुपए के आसपास, तो ये यहाँ पे हुआ, फिर वापस से ये मूविंग एवरेज के आसपास ही ये घूम रहा है कि नहीं। जितना ज्यादा मूविंग एवरेज आप ज्यादा दिन का लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सेटिंग कर लिया। मूविंग एवरेज हमें जैसे मान लो 50 दिन का लगाना है, 50 दिन का मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो 50 दिन के मूविंग एवरेज पे आप देखो क्लियर, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे थोड़ी देर घूमा, आपको यहाँ पे क्लियर बाय का सिग्नल मिला। तो यदि आप मूविंग एवरेज को फॉलो करो, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्राइस कुछ तो 662 रुपए के आसपास घूम रहा है। अब आपको स्टॉप लॉस तो पता होगा, आप यदि कोई सा भी ट्रेड लेते हो आपको एक स्टॉप लॉस वहां पे लगाना ही होगा ताकि आपका लॉस लिमिटेड हो जाए। तो सपोज करो कि आप 660 पे इसे खरीदते हो और आप यहाँ पे 10 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लो। देखो ये प्राइस 660 रुपए से 800 रुपए, 798 रुपीज तक गया है आपका एक्सिस बैंक का प्राइस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मूविंग एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमने 50 लिया है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 50 लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले 50 कैंडल का ये एक एवरेज बताता है। मतलब कि पिछला 50 कैंडल जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, इसका एवरेज लेकर के होता है।
तो ये कहीं भी जाइए घूम फिर के वापस इसको एवरेज पे आना है, यहाँ से फिर ये वापस ऊपर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मूविंग एवरेज। अब जैसे आप और पीछे देख लो, ठीक है, एक चलो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, 24 दिसंबर 2020, मतलब कि पिछले साल की बात है। यदि आप यहाँ पे देखोगे 24 दिसंबर 2020 को एक ये एक्सिस बैंक बहुत अच्छी कैंडल बनाते हुए इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं या म्यूचुअल फंड के हैं, वो जो टेक्निकल्स यूज करते हैं, उन्होंने देखा यहाँ पे अच्छा ये मूविंग एवरेज के बड़ा गया, तो यहाँ पे ये बड़ा पैसा आना चालू हो गया। अब आप देखो जितनी ज्यादा खरीदारी उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। देखो एक्सिस बैंक का स्टॉक 599 रुपए से मूविंग एवरेज के ऊपर चलते चलते 688 रुपए तक गया। तो आप इसमें एक सिंपल सा मान के चलो। अब आ जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे कि रूल क्या है। यदि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम कोशिश करेंगे कि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कहां पे करता है, हम वहां पे ही बाय करेंगे और छोड़ देंगे जब तक वो फाइनली मूविंग एवरेज के नीचे ना आना जाए, आपका ये बाय बनता जाएगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ क्या होती है कि लोग इसको देखते नहीं है। अब आप इसको मान लो यहाँ पे बाय कर लोगे, ये आपको जो सिग्नल दिख रहा है जहां पे कर्सर है, अब आप सपोज करो कि इसको यहाँ पे आप यदि बाय कर लोगे, तो यहाँ पे बाय कर लोगे, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है। देखिए स्टॉक जब भी चलते हैं वो ऊपर नीचे होकर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे बाय कर लोगे, ये यहाँ से नीचे आया, आप थोड़ा पैनिक कर जाओगे कि अरे मुझे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और आप अपना सौदा लॉस में काट लोगे। लेकिन देखो कि फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है कि हमें नजर बना करके रखनी है। जैसे ही क्लियर इंडिकेशन आए कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, आप उसको बाय कर लोगे और देखो आपको कितना है। यदि आप फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहते हो, यदि आप पुट लेना चाहते हो, तो देखो कि ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। देखो मूविंग एवरेज के नीचे ये 616 यहाँ पे दो तीन घंटे घूमा। ये आपका आवरली चार्ट है, यहाँ पे हर एक कैंडल आपको 1 घंटे की चार्ट को कर रही है। तो ये यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, यहाँ से लगभग 50 रुपए की मूवमेंट इसने यहाँ पे दे दी। तो मूविंग एवरेज का पर्पस ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर यदि प्राइस है तो आपका सिर्फ बाय बनेगा, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो आपका सिर्फ सेल बनेगा। मूविंग एवरेज के नीचे यदि प्राइस है तो आप बाय करने की इन्वेस्टमेंट, बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे। आप यदि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप कोशिश करो कि आप बेचने की कोशिश करो, बट मूविंग एवरेज के ऊपर है, कोशिश करो आप खरीदने की कोशिश करो। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट इंडिकेटर है। हालांकि इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। अब जैसे देखो ये इंडिकेटर है, ये 5 घंटे तक यहीं पे घूम रहा है। तो अब जैसा कि आप जानते हो स्टॉक का नेचर होता है, वो ऊपर चलता है, फिर वहीं पे थोड़े दिन काफी दिन रुकता है, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर वो ऊपर चलता है। ये क्यों यहाँ पे इतने दिनों तक रुका है? क्योंकि देखो यहाँ से 499 रुपए से जो ब्रेकआउट आया, ये 636 रुपए तक गया। तो ऑब्वियस है अगले 4-5 दिन तो ये यहाँ पे घूमेगा ना। ये यहीं से तो वापस ऊपर 1000 रुपए तक नहीं चला पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी 100 रुपए की रैली आ रही है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया और यहाँ से ये बाय 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 होता चला गया। तो मेरे हिसाब से एक सिंपलेस्ट इंडिकेटर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तो हमें बाय करना है, यदि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो हमें सेल करना है। बट ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का इंडिकेटर है। ये आप इसे इंट्राडे या फिर 1 घंटे के मतलब इंट्राडे में ट्राई करने की कोशिश ना करें। यदि आपका व्यू 4 दिन, 5 दिन, 20 दिनों का है, चलो मैं इसको आपको डेली चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। ये हमारा 1 दिन का चार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 दिन का चार्ट हो गया। देखो 1 दिन के चार्ट पे यदि आप यहाँ पे देखो तो ये 7 अक्टूबर को ही ये ऊपर जाना शुरू हुआ था। 1 दिन के चार्ट पे भी आप देखो, देखो टाइम फ्रेम का फर्क पड़ता है। 1 घंटे पे आप जाओगे तो अलग ये लाइन बताएगी, 1 दिन के चार्ट पे आप जाओगे तो ये अलग लाइन बताएगी। देखो एक्सिस बैंक 7 अक्टूबर की डेट में मूविंग एवरेज से ऊपर जाना शुरू हुआ, उसके बाद ये अभी तक नीचे ही नहीं आया है। जहां पे भी आए हैं छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आए, मतलब रिट्रेसमेंट की प्राइस ऊपर बढ़ा तो थोड़ा सा वो रिट्रेस होगा। तो ये यहाँ से ऊपर गया 446 रुपीज से, यहाँ तक गया, यहाँ से ये थोड़ा नीचे गया, फिर ये यहाँ तक गया, यहाँ से ये थोड़ा नीचे गया। ये अभी बाय पोजीशन में ही बन रहे हैं। तो जिन्होंने भी सपोज करो कि जिनका लंबी दूरी का इन्वेस्टमेंट है, वो तो जिन्होंने 6 अक्टूबर छोड़ो, आप यदि 16 अक्टूबर को नवंबर में भी खरीद लोगे तो इनका ये अभी तक बाय ही बन रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक उसके बाद 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आया ही नहीं। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट आपको इंतजार का पैसा देती है, तो आपको इंतजार करना होगा।
हड़बड़ में आप रहोगे, पैनिक कर जाओगे तो नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा यदि इसको 632 रुपए पे खरीद लेगा तो अगले 4-5 दिन तक ये 50 रुपए नीचे गया था तो उसको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन मूविंग एवरेज के तो नीचे नहीं गया था ना। यदि ये इसके बाद इसके नीचे ये कैंडल बननी चालू हो जाती तो उसको लॉस बुक करना था। देखो ये यहाँ से ऊपर चला चला के चला गया। तो ये एक सिंपल थंब रूल आप याद रखें कि मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय है, मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपका वो सेल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।